मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे इंसान जिनको रिलीजियस ओसीडी हुई है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, तो अब आप अपनी ओसीडी की समस्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, बचपन में कैसे थे, वो आप फिर से एक बार डिटेल में बताएँगे और इन 2 दिनों में आप ठीक होकर के जाएँगे। इन 2 दिनों में आपको वो जानकारी मिलेगी, जिससे आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारी गलत धारणाएँ, गलत शिक्षा और गलत शिक्षा या गलत धारणाओं के द्वारा पैदा हुई समस्या, हमारी एक ऐसी समस्या है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सिर्फ़ हमारी सोच के अंदर चीज़ें आ गई हैं, उनको निकालना है और आप ठीक हो जाएँगे। तो अब आप मुझे अपने बारे में पूरा विस्तार से बताएँ। जी। सर जी, एक कागज लेके आंदा है, वो जरा के आप। हाँ, मेरे पास था, आपका कागज़ था, ये वो इधर से इधर कहीं चला गया होगा। तो कुछ मैं बता देना आप, कुछ ये थोड़ा ये कुछ हाँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बता जेडी माइंड च बीमारी हो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं फिर बता दिया। हाँ, मैनू एक बारी तुसी दस दो। अच्छा। बाकी मैं कागज आ भी पढ़ लांगा। हाँ जी, हाँ, दस दो। मैनू इस तरह जी, मैं ये जो धार्मिक जेडी ओसीडी हुई है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये थोड़ी थोड़ी तो मैनू पहला से। अच्छा, बैठे मैनू कोई पता ही नहीं इनसे लगा। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, आप अकेले में कम्फर्ट हैं, मतलब अच्छा महसूस करेंगे इनकी मौजूदगी? चलो कोई बात नहीं, कोई बैठे, कोई बात नहीं, कोई चीज का बाद में भूल भी जाऊंगा तो थोड़ी देर ये बता देंगे। अच्छा, 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 ठीक। रिलीजियस ओसीडी कोई दूसरी ऐसी वैसी तो हाँ, है वैसे नहीं। आपको धार्मिक ओसीडी मेरे को हाँ, और कुछ वैसे नहीं। आप छुपाते नहीं हैं, बता देते हैं, हाँ ये जी, अच्छी बात है हाँ जी, कि आप कोई भी पूछता है तो आप अपनी समस्या बता देते हैं। हाँ जी, क्योंकि इससे क्या है कि आपके ऊपर दबाव, तनाव वो कम हो रहा है, हाँ जी, क्योंकि आपने इस बीमारी को स्वीकार कर लिया कि ये मेरे साथ बीमारी के कारण हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये आपकी अच्छी चीज़ है हाँ कि जी, आप छिपा नहीं रहे हैं हाँ जी। और इसी से आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। सर जी, जी, अब मेरे को पता चल गया है कि ये बीमारी है। बहुत पहले मैं बढ़िया। सोचता था हाँ, मैं, मेरा मन खराब है, मैं हाँ। खराब हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं हुँ, पापी हूँ, मैं माड़ा हूँ। अब मेरे को पता चल गया कि ये बीमारी है। हाँ, ये सब कुछ बीमारी मेरे साथ करा है, ओसीडी करवा रही है मेरे से, जो करवा रही है। सही बात। मैं करना नहीं चाहता, ये हुँ, ओसीडी मेरे से धक्के से करवा रही है, हाँ, जबरदस्ती करती है मेरे साथ। तो मैं दुखी हो जाता इससे। सही बात। मेरे को टेंशन इतनी रहती है, जैसे टैग पड़ता ना एकदम। अब मैं जहाँ वहां बैठा था सही था, अच्छा। मन माना आप जी की वहां कृष्ण जी की फोटो लगी ना ऊपर, उसको देखा है तो वो मेरे को घबराहट सी होनी शुरू हो गई, भाई ये भगवान जी बैठे हैं, हाँ, आपने तो इनको नमस्कार नहीं करया, प्रणाम नहीं करया। फिर एक बार प्रणाम करूंगा ना हाँ, तो बोलेगा नहीं, एक बार सही नहीं हुआ, हाथ जोड़ के कर, आंख मीच के कर, ऐसे कर। ये ते 5 बेर ये मैं धार्मिक ओसीडी मैं ना तंग आके 5 बेर ये सोचता था भी 5 बेर, 7 बेर, 11 बेर, 21 बेर ये ना ये भगवान इसमें आ जाते हैं, धार्मिक में अक्सर आ जाते हैं। तो इनसे भी मैं डर लगता था भी ये मैं बोलने नहीं। जहाँ प्रणाम 6 बार करता था, जहाँ कहीं ओसीडी का तो टैग होता था, जहाँ 8 बेर करता था, जहाँ 6 बेर ऐसे करता था, जहाँ 4 बेर। 4 तो बार मेरे को करने से कहीं से संतुष्टि। भी जब मैं गुजरता हूँ ना, गाड़ी में, बस में, मोटरसाइकिल में, देखो अब तो जगह जगह धार्मिक स्थान बने हुए हैं, मंदिर जगह जगह, एक एक गांव में 4-4 बने हैं, गुरुद्वारे जगह जगह बने हैं। जब भी मैं निकलता हूँ ना, कहीं शहर भी जाता हूँ या अपने गांव में भी जाता हूँ, तो मेरे को गुरुद्वारा, मंदिर कुछ दिख जाता ना, तो मेरे से रहा नहीं जाता। मैं बोलता भी नमस्कार नहीं करूंगा, ते धक्के से ओसीडी करवाती है, धक्के से। ते सुबह और शाम, गर्मियों में तो जो गुरुद्वारा में पाई जी ना स्पीकर लगाते हैं, मंदिरों में भी स्पीकर लगते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो सुबह गर्मियों में जैसा लगता है 6 बजे, 6:30 बजे शाम को, सुबह तो 4 बजे का पक्का ही है। तो अब 7 बजे सर्दियों में 6 बजे, तो वो भी मेरे को बहुत तंग करता। मैं तो 5 बजे, 4 बजे मेरे को कंपनी छेड़नी शुरू हो जाती है, भाई जी बोलने वाला है, तुमने इतने 2 बार नमस्कार करनी है, 4 बार करनी है, फिर बोलेगा 5 बार का 6 बार करनी है।
फिर वो करूंगा, फिर वो बोलेगा भी तूने तो 3 बार 4 बार करी, एक बार छूट गया दोबारा कर, फिर दोबारा करूंगा। इसको पूछो, मैं नमस्कार ऐसे करना करते करते मेरे को ये नहीं हुआ, आंख मीच के कर, ऐसे करके कर, हाथ जोड़ के कर, एक एक आधा घंटा घंटा मैं उसमें बिचलिया रहता हूँ। ये बोलती क्या हाथ में करते हैं, इतनी इतनी बार में करते फिर मैं गिनती अच्छा। गिनती करनी शुरू कर देता हूँ हाथों से, कि ऐसे बिचल जाता हूँ। जब तुम गए थे ना गाड़ी पर मैं हमारे को लेने, तो वहां पर सामने पता नहीं क्या बना था, वो हाँ वो जगह से पता नहीं क्या चीज बनी हुई है। तो मैं उसमें उलझा हुआ था। जब आप गए हो मेरा ध्यान उसमें था, उसको नमस्कार कर रहा था, उसमें उलझा हुआ था। आप तो मेरे को बोल दे रहे थे आओ सरदार जी, तो मैं उसमें उलझा हुआ था। तो ऐसे मैं रास्ते में उलझ जाता हूँ, कहीं भी मंदिर दिख जाता है तो मैं उससे मेरे को डर लगने लग जाता है भी तुमने गांव घर से निकलूंगा ना, जब घर से मैंने जाना भी आज भी शहर जाना, कुछ सामान लाना जा कैसे भी, तो फिर वो रास्ते में कहीं गुरुद्वारा है कहीं मंदिर है, तो वो तो मन में तो बैठे ही हुए भी फलानी जगह मंदिर है, फलानी जगह गुरुद्वारा है, भी वहां से गुजरना है। तो फिर बोलेगा, पहले ही होने लग जाएगा, वहां मंदिर के पास से गुजरेगा, गुरुद्वारे के पास से गुजरेगा, कितनी बार प्रणाम करेगा, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, मन कहेगा चल को नहीं जाता जाता 2 बार कर दूंगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर पीछे बैक हो जाऊंगा, नहीं सही नहीं हुआ, गलत हुआ, एक छूट गया, एक कम हो गया है, ऐसे ऐसे मेरा को फिर वहां ही गड़ा रहता। लोग भी तमाशा देखना शुरू कर दिया मेरा, तो लोग देख के हाथ ये मन में नहीं बात नहीं। ये बस में कल आए ने दूर दूर से और गुरुद्वारा दिख गया, ओथे भी नमस्कार गुरुद्वारे में कहीं कोई जब ये जैसे कि अपना कोई प्रोग्राम करते हैं गुरुद्वारों में, जहाँ भंडारा भंडूरा, जहाँ जैसे भी कोई प्रोग्राम धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, भी लंगर लुंगर लगाते हैं, जहाँ कोई ऐसा वैसा, तो उसमें वो भाई जी जो सब गांव में सारे गांव में उस हिसाब से लगाता पैसा भी, घर घर से भी किसी ने 200 दो, 500 दो, 100 दो, भी हिस्सा डालो लंगरों में, तो लॉसमेंट करता है ना, तो मेरे मुंह से पहले निकल जाता है। उन्होंने 100 रुपया लगाया होगा तो मैं बोलूंगा यार 100 थोड़ा, 200 दे, फिर 200 नहीं, फिर 300 हो जाएगा, 300 थोड़ा, ऐसे धक्के से मन मेरा ना, और रील चलती रहती, धक्के से पता नहीं कितनी निकाल देता हूँ मुंह से। जब मैं शांत होता हूँ, ओसीडी से बाहर आता हूँ, तो फिर मैं पछताता हूँ, फिर मैं रोने लग जाता हूँ, भाई तो इतना पत्ते हैं ये पेड़ के जोड़ से भी वहां भी दे देगा, वहां भी, अब क्यों मुंह से निकालता है। फिर मैं बोलता हूँ मैं पापी हो गया हूँ, मैं नरकी हो गया हूँ, मेरे तो इतना कुछ कहा था मैंने दिया नहीं, ये वो, ऐसे बहुत दुखी हो जाता है। सही बात है। फिर बाद में पछतावा बहुत होता है, बहुत पछतावा था, रोने लग जाता हूँ, मरने को मजबूर हो जाता, आप बोलता हूँ मर जाओ तो अच्छा है। तो मैंने बहुत पैसा बर्बाद कराया, कहीं कुछ गुरुद्वारे में गोलक होती, कहीं कुछ दे, कोई कुछ दे, कोई साधु संत मिल जाता ना सर जी गांव में भी, तो कोई मांगने वाला, तो बोलता हूँ मैं तो थक गया हूँ, किसी को 10 दे, किसी को आटा डाल, किसी को कुछ डाल, कोई किसका ऐसे वैसे कर करके मेरा मन दुखी हो गया। किसी को भी देख लेता हूँ ना, फिर मेरा मन उधर ही चला जाएगा, भी इसको कुछ ना कुछ दे। कोई भी गांव में आ जाएगा मांगने वाला, जाऊं कोई बाबा लोग, जहाँ भेष बदला ना पाया हो, जिस तरह में बगले कपड़े पहने होते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये भगवान है, ये बाबा, उसमें मन उलझ जाता है। उसको घर ले आएंगे, खाना खवाएंगे, उसको फिर पैसे भी देंगे, जुत्ती के भी पैसे देंगे, कपड़े के भी पैसे देंगे, वैसे उसको डर लगता सर जी, मैं अपने आप खुद को नहीं करना चाहता। एक तो आदमी की तमन्ना होती है ना कि किसी का भला करो, मैं भला नहीं करना चाहता, मेरे को ओसीडी करवाती धक्के से, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता। बाद में पछतावा करता हूँ कि इतना पैसा तो तेरे पास है नहीं, कि तू अपने बच्चों के लिए, बच्चे को तो ले आके कुछ नहीं देता, तो वहां पैसे बर्बाद करता, अपने घर में बच्चों को ले आके दे, आप खा, अपनी जिंदगी जी, जुत्ती ले, कपड़ा ले, कोई घर की कुछ दरवाजे खिड़की लगने वाले हैं वो लगवा, ऐसा वैसे काम तो करता नहीं। तो बस मेरी रील बन गई है, बस उधर इधर ही रहती है, दिन रात यही चलती रहती है, धार्मिक ओसीडी। तो
इसका इलाज आपने लिया कहीं से? इलाज तो नहीं लिया, दवाई बहुत खाई मैंने, दवाई में बहुत पैसा बर्बाद कराया। बट जहाँ भी कोई बताता था ना हाँ। कि दिमाग का डॉक्टर, इसके तो दिमाग में हो गया तो इसका वो हो जाता, केमिकल घट रहे हैं दिमाग में, इसके केमिकल घट रहे हैं तो इसका तो केमिकल सही हो जाएंगे ना तो अपने आप ये सही हो जाएगा। वो फिर मैंने करनाल भी, पानीपत भी, पहले करनाल खाई 1 साल दवाई, उन्होंने मेरा वो मशीन लगा के चेक करा भी, इसका भी सोच सोच के ना सर जी मेरे ये सारे बीच में बढ़ गए थे, अब थोड़ा ठीक होया हूँ आपके हिस्से ना इधर आने की, फिर मेरे को भरोसा हो गया भी वहां से मैं ठीक हो जाए ना, तकड़ा हो, मन को कहा तकड़ा हो आपने, ठीक हो जाना, 2-4 दिन रह गए आपने ठीक हो जाना, तकड़ा हो। मैं खाना भी खाने लग गया तो थोड़ा घना मन भी लगाने लग गया भी अब मैं सारे इन ओसीडी ने बहुत सताया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं बंद जेल से छूट जाऊंगा। मन में सोचा तो माड़ा नहीं तो मैं ना चला भी नहीं जाता, मेरे को दरवाजा बंद करके अंदर पड़ा रहे। तो मेरे ना सामने एक मंदिर है इन्हों को चमारों का, हरिजनों का, वो बिल्डिंग बनाई उन्होंने बहुत अच्छी आई, तो वो मेरे को दिखती है सामने। जब मेरा कमरा है ना, जब मैं बाहर पेशाब करने में बाहर निकलूं या बाहर निकलूं सीधी दिखती है। फिर उसे प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, इधर से आ प्रणाम दिख जाए, उसी टाइम कितना चेयर मेरा बर्बाद होता है, मैं दुखी हो जाता। मेरा यहाँ से छाती भी पीड़ होने लग जाती है, मुंह भी पीड़ होने लग जाता, आंखें भी पीड़ होने लग जाती, चक्कर भी आने लग जाते हैं। और ना करूं तो मेरे को ऐसे रहता है जैसे कपरशन नहीं करते, एक कपरशन कर लूं, निकलने की कोशिश करता हूँ तो दोबारा फंस जाता हूँ। ये सोचता हूँ ये एक बार ये भी बोला भी आज ये करके कल को बिल्कुल नहीं करना, चाहे मर जाऊं, कसम उठा ली मैंने, नेम कर लिया, धर्म कर लिया भी आज के बाद मैंने ये नमस्कार करनी नहीं, चाहे मर जाऊं। ऐसे भी करके जाता हूँ। तो जब 2-4 घंटे निकलते हैं तो फिर दिमाग वहीं चला जाता, बोला नहीं कर, तो ओसीडी बोलती नहीं करो, नहीं करो, 1 बार कर दे, 2 बार कर दे, नमस्कार कर दे, ऐसे बोल दे। तो मेरे को थोड़ा सा ना ये पता चल जाए भाई ये मेरी गलती है कि मैं ये ओसीडी करवा रही मेरे से, कि मेरी गलती है कि मेरा कुछ जीवन ही ऐसा है कि मैं इसमें से कैसे निकल सकता हूँ या कैसे। ये ओसीडी करवा रही है, जीवन तो आपका बड़ा सादा सिंपल अच्छा जीवन है। हाँ जी ये बात है। हाँ, क्योंकि बीमारी का लक्षण होता ही है। सर जी मेरे को हो ही कहाँ से ये भी बता देता हूँ। हाँ। मैं बचपन से शुरू से ज्ञानी जो होते हैं जो भगवान पाठ पूजा करते हैं, अच्छे गुरुओं पीरों की देवी देवताओं की बातें करते हैं, अच्छे भी फलान भगवान ने ये करा था, ये करा था, गुरुओं ने ये करा था, ऐसे ऐसे ना मैं सुनता रहता था, बात मेरे को अच्छी लगती थी। तो सुन के ना तो मैंने वो सोचा भी ये तो जीवन तो फिर सब कुछ भगवान का है, तो मैं तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये देने से ये हो जाएगा, ये देने से हो जाएगा, नरक में जाएगा, पाप में जाएगा, वही बात सुनता रहा जैसे मन में बैठ गई। तो अब फिर मैं डर के वो सारी बात छप गई है, अब मेरे को डर लगता है। जब भी याद आ जाती है ना तो डर लगता है। जो मन्नत मांगी हुई मन्नत, पहले मैंने मन्नत जो मांगता था, मन्नत मैं मांगता ही नहीं था शुरू में। जब मैं सही था ना ओसीडी से बाहर था, मैं कभी मन्नत नहीं मांगता था, ना नेम करता था। अभी जैसे ये लोग, कई लोग दारू का नेम कर देते हैं, अभी 1 साल का नेम, 1 साल दारू नहीं पी। मैं नेम नहीं करता था, मन से बस जो बात कह दी मन से, नेम भगवान को बीच में नहीं लाता था। तो अब तो मेरा ऐसा हो गया, भगवान मेरा पेंदे नहीं छोड़ता, मैं तो बहुत दुखी हो गया। बस मैं बैठूंगा, बस मैं ड्राइवर नहीं आगे देवी देवताओं की फोटो लगाई होती है, वो फोटो देख लेता हूँ तो उसमें उलझ जाता हूँ। किसी गाड़ी निकलती है, बस निकलती है, उस पर फोटो लगी होती है या पोस्टर लगा होता है, कहीं बैनर छपा होता है, वहां किसी की फोटो देख लो देवी देवताओं की, गुरुओं की, उसमें उलझ जाता हूँ, वहां ही उलझ, देखते देखते मन कहता भी जान आगे सरकने नहीं देता। मैं कैद हो गया सर जी।